नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विद्यासागर का अंकगणित रचना चैप्टर कंस्ट्रक्शन। और आपको विशेष जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले हम लोगों ने इस वीडियो से पहले हम लोगों ने 20 नंबर क्वेश्चन तक इसमें बिल्कुल कर लिया है, रचना कर लिया है। 20 नंबर क्वेश्चन तक बिल्कुल एक एक क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पीछे के वीडियो ज़रूर देख लें, 20 नंबर तक आप ज़रूर कर लें। उसके बाद 21 नंबर आज इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। 21 नंबर की रचना से लेकर हम प्रयास करेंगे 40 नंबर तक देख लें, है ना। फिर भी देखते हैं कितना बन पाता है। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आपसे रिक्वेस्ट बार बार है कि आप अपने पास विद्यासागर का अंकगणित जरूर रखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा और समझिएगा और उस तरह से आप रचना करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 21 नंबर कहता है कि एक त्रिभुज PQR की रचना करें। एक त्रिभुज PQR की रचना करें जिसकी QR 6.5 सेंटीमीटर, कोण Q बराबर 120 डिग्री तथा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, शीर्ष P से QR पर लंब खींचे एवं लंब की लंबाई माप कर लिखें। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। इसको हम देखते हैं। 21 नंबर का एक त्रिभुज PQR की रचना करें जिसका QR बराबर 6.5 सेंटीमीटर। QR मान लेते हैं कि अगर उसको QR को हम बेस बना दें तो कुछ इस प्रकार से होगा। 6.5 सेंटीमीटर होगा ना, ये 6 है, ये 5 है। देखिएगा ये 6.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6.5 सेंटीमीटर हमने खींच दिया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं क्या, Q, इसको मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। अब कह रहा है QR तो हमने 6.5 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कोण Q जो है ना 120 डिग्री है, ये जो कोण है 120 डिग्री है। तो कोण 120 डिग्री हम प्रकार के माध्यम से इसका कोण एंगल बना देंगे। तो कैसे 120 डिग्री के कोण बनाते हैं पिछले वीडियो में मैंने बताया है, फिर यहाँ भी देख लीजिए। इस तरह से प्रकार के एक नोक को इस किनारे पर रख देते हैं, एक चाप खींचते हैं, ठीक है। एक चाप हमने खींच दिया, ठीक है। अब इस प्रकार के नोक को यहाँ पे रखते हैं और 2 बार काटते हैं, एक बार और फिर यहाँ लाकर एक बार और काट देते हैं, ठीक है। ये 2 बार जो कटान बिंदु आता है ना, इससे अगर हम इस बिंदु को मिला दें तो ये 120 डिग्री का कोण बन जाता है। ये मिलाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं चांद, ठीक है। स्केल चूँकि मेरे पास बड़ा है, 30 सेंटीमीटर वाला स्केल है, तो थोड़ा यहाँ पे रखने में दिक्कत हो रही है ना, इसलिए इसी से मिला देते हैं। ये हमारा बन गया 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। कितने का बना, 120 डिग्री का एंगल ये बन गया। कोण Q जिस तरह से निर्देश दे रहा है उस तरह कर रहा है, तथा PQ जो है ना 5 सेंटीमीटर है। यानी P कहीं तो दिख नहीं रहा है, तो P इस पर, इस शीर्ष पर कहीं होगा P, इस रेखाखंड पर P कहीं स्थित होगा। तो ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक चाप हम ले लेते हैं। यहाँ से चाप को ऐसे फैलाएंगे, ठीक है। फैला कर यहाँ इस स्केल पर रखेंगे, देखेंगे कि कहाँ 5 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से माप लेंगे, थोड़ा सा और फैलाना पड़ेगा इस तरह। देखिए मैंने फैला दिया और बिल्कुल 5 सेंटीमीटर का हमने चाप ले लिया। और इस चाप को, इसके प्रकार के एक नोक को इस पर रखते हैं Q बिंदु पर, है ना, और एक बार काट देते हैं। ये जो कटेगा, इस कटान बिंदु को हम P नाम रख देते हैं। क्या, P नाम रख देते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, PQ कह रहा है 5 सेंटीमीटर, तो हमने तो 5 सेंटीमीटर का काटा है, तो बिल्कुल ये 5 सेंटीमीटर होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तथा शीर्ष P से QR पर लंब खींचे, शीर्ष P से QR पर लंब खींचना है, ठीक है, और लंब की लंबाई मापना है। तो सबसे पहले हमारा P और R के संबंध में कुछ नहीं कहा है, तो सिंपल हम मिला देंगे, ये जितना भी हो जाए उससे कोई बहस नहीं है। इसको हम सिंपल क्या करेंगे, मिला देंगे। सिंपल हम इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। मिला देंगे तो ये हमारा रचना पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। लेकिन अब कह रहा है कि शीर्ष P से QR पर लंब खींचना है, शीर्ष P से QR पर लंब खींचना है। तो कोई स्थिति बन रही है आपको, बताइए तो। शीर्ष P से खींचना है, किस पर, QR पर लंब खींचना है। तो शीर्ष P से QR पर लंब, तो अभी जिस तरह से ये बोल रहा है उस तरह से जानते हैं लंब कैसे होता है। लंब 90 डिग्री को होता है। तो P से अगर लंब खींचेंगे तो हमेशा कुछ इस प्रकार से रचना बनेगी, हमेशा कुछ इस प्रकार से रचना बनेगी। और इस रेखाखंड को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये QR जो है ना, इसको आगे इस तरह से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। या तो ऐसी स्थिति बनेगी, या फिर इसको कहना चाहिए था कि PR पर Q शीर्ष बिंदु से
शीर्ष बिंदु Q से PR पर लंब खींचे, कुछ इस तरह से कहना चाहिए। लेकिन वो अगर उस तरह से कह रहा है तो या तो रचना आपके यहाँ इसको बढ़ाकर रचना करना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा, या फिर उसे Q से लंब डालने के लिए बोलना चाहिए था PR पर। ठीक है, कुछ इस तरह से स्थितियाँ बनेंगी। तो चलिए हम दोनों करके दिखा देते हैं आपको। अगर P से QR पर लंब डालना चाहते हैं तो QR पर तो कोई अस्तित्व बनता ही नहीं है, आपको इधर रेखाखंड बढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि इस रेखाखंड को हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने डॉट रेखा से आगे इसको अगर बढ़ा दिया तो इसकी रचना जानते हैं, कुछ इस प्रकार से लंब डाला जाएगा इस पर। जैसे हमने मान लिया इस पर डॉट रेखा से इस रेखाखंड को बढ़ा दिया, तब हमारा इस पर अगर हमें लंब डालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस प्रकार के नोक को यहाँ रखेंगे और इससे बाहरी दूरी में हम क्या करेंगे, चाप को फैला लेंगे इस रेखाखंड को जो पार कर जाए। ठीक है, इस रेखाखंड को जब पार कर जाए उतना दूरी पर रखना है और इसी से एक बार इधर काट देना है, एक बार फिर इधर काट देना है। ठीक है, दोनों के कटान बिंदु को समद्विभाजित कर देना है। इन दोनों के कटान बिंदु जो मिलेगा इसको हम क्या कर देंगे, बिल्कुल समद्विभाजित कर देंगे, एक नीचे काट देंगे। ठीक है, ऊपर भी काट सकते हैं, तो ऊपर तो कटा हुआ है कोई दिक्कत है, नीचे काट देंगे। फिर इसी को यहाँ पे रख कर प्रकार के एक नोक को यहाँ रख कर फिर ऐसे काट देंगे। अब कटान बिंदु को हम क्या कर देंगे बताइए, कटान बिंदु को हम सिंपल मिला देंगे, कटान बिंदु को हम सिंपल क्या कर देंगे, मिला देंगे। देखिए कुछ इमेजिन जो मैंने किया था ठीक उसी तरह आ रहा है लगभग। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। ये जो मिलेगा ना, ये जो मिलेगा यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस तरह से इस पर हम लंब डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जो कह रहा है वो QR पर लंब डालने के लिए कह रहा है, ये बाहर नहीं। ठीक है, तो QR इधर कोई पॉइंट होगा तभी ना, मान लीजिए इधर हमने M मान लिया, तो इस तरह से MR पर लंब होगा, MR पर लंब हुआ, QR पर तो लंब होगा नहीं, QR पर इसके अंदर होना चाहिए कहीं। लेकिन मेरे ख्याल से या तो आपको स्थिति इस तरह से बन सकती है, या फिर अगर क्वेश्चन में इस तरह से कहता कि Q से PR पर लंब डालें, तो Q से PR पर लंब कैसे डालते, यहाँ से इस तरह से डालते। तो हम क्या करते हैं, इसके बाहर ऐसा चाप लेते हैं, QR पॉइंट पर रख कर चाप के प्रकार को इस तरह ऐसे पॉइंट लेते जो इसको बाहर कर दे, रेखाखंड को बाहर कर दे, दोनों तरफ काट देते हैं ऐसे, और फिर इन दोनों को समद्विभाजित कर देते हैं। देखिए इन दोनों को हम समद्विभाजित कर देते हैं, इसको बराबर कर लेंगे, यहाँ पे इस चाप को बराबर कर दिए। अब एक बार इधर काट देंगे और फिर इसी से उठाकर फिर इस पॉइंट पर रखकर प्रकार के एक नोक को ऐसे कर देंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, कौन कौन से, इस Q को इस पॉइंट से मिला देंगे जो कटान बिंदु है इसमें, देखिए इसको हम मिला देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा और ये जो होगा ना, ये 90 डिग्री का होगा, ये लंब हो जाता है ना, इस प्रकार से होता है। लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन दिया है मेरे ख्याल से या तो क्वेश्चन में अधूरापन है, या फिर इस तरह से बनेगा, यहाँ लंब पड़ेगा, QR पर लंब नहीं होकर इस पर पड़ेगा, MR पर लंब पड़ेगा, या फिर PR पर लंब होना चाहिए Q से। ठीक है, P से QR पर लंब हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ इसी प्रकार से इसकी रचना होगी 21 नंबर की। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, मिटा दें, चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। बाईस नंबर क्या कहता है, बाईस नंबर देखिए, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज बनाए जिसमें लंब और कर्ण की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर हो। आधार की लंबाई माप कर लिखें। ठीक है, कह रहा है उसमें कि चांद एवं सेट स्क्वायर का व्यवहार ना करें, तो ठीक है, फीट का और हम प्रकार का तो उपयोग कर सकते हैं। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज बनाए जिसमें लंब और कर्ण की लंबाई क्रमशः 7.2, लंब और कर्ण की लंबाई 7.2 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आधार की माप जो कह रहा है मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। ठीक है, आधार मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज बनाना है, तो चूँकि समकोण बनाना है तो हम क्या कर देंगे, इसका हम नाम रख देते हैं B, इसका C। हम अपने मन से नाम रखते हैं क्योंकि इसमें दिया नहीं है, लेकिन होना क्या चाहिए, हमें समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो हमने यहाँ से एक
चाप लेकर समकोण त्रिभुज की रचना कर देते हैं। समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बनता है, इस तरह से बनता है ना। यहाँ पे एक काट देंगे, फिर यहाँ से ऐसे काट देंगे, इसको समद्विभाजित कर देंगे तो क्या हो जाएगा बता दीजिए। ये जो समद्विभाजित होकर आएगा ये 90 डिग्री का एंगल बना देगा। कितना डिग्री का? ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। इसको हम मिला देंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए ये हमने मिला दिया। ये कितना डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब कह रहा है कि 90 डिग्री का एंगल जब बन गया तो कह रहा है कि जिसमें लंब और कर्ण की लंबाई 7.2, तो लंब हमारा जो होना चाहिए ना वो 7.2 होना चाहिए। लंब जो होना चाहिए 7.2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल पर 7.2 का माप ले लेंगे। 7.2 का माप हम ले लेंगे, कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। देखिए 1 2 7.2 यहाँ पे आएगा, हमने कर दिया। एक सेकंड, ये रहा 7.2। तो हमें लंब की लंबाई 7.2 होना चाहिए। तो हम यहाँ से इस पर अगर काट दें तो 7.2 यहाँ कुछ कटेगा, यहीं पे ना कटेगा। 7.2 हमने काट दिया। अब कह रहा है कि कर्ण जो होना चाहिए ना, कर्ण जो होना चाहिए कर्ण जो होना चाहिए वो 9 होना चाहिए, ठीक है। कर्ण 9 होना चाहिए। तो 9 कैसे होगा, कर्ण 9 कैसे होगा? तो 9 की माप हम ले लेते हैं। यहाँ हम 9 की माप ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। चलिए इसको फैला लेते हैं। यहाँ पे हमने 9 ले लिया, ठीक है। ये देखिए ये चाप हमारा कितने का है? 9 का है। तो 9 का है तो हमें कर्ण 9 लेना चाहिए था। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे एक मिनट, इस पर प्रकार के नोक को रख कर हम 9 काट देंगे यहाँ पे, ठीक है। काट देंगे। अब इन दोनों को नोक को मिला देंगे, ठीक है। मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका। ये देखिए ये हमने मिला दिया। ये देखिए इसको हमने मिला दिया। तो देखिए जिस तरह से शर्त बोल रहा है उस तरह से हमने काम कर दिया है। ये जो बोल रहा है ये 7.2 आना चाहिए, तो 7.2 का हमने प्रकार लेकर खींच दिया था, चाप लेकर। अच्छा ये बोल रहा था कि 9 सेंटीमीटर चाहिए, तो इसको भी हमने 9 सेंटीमीटर लिया था। इसका कह रहा है कि आधार माप कर बताइए कितना का होगा, ठीक है। तो आधार माप कर केवल बता देना है कि कितना का होगा। तो BC की माप हमें बता देनी है। चलिए यहाँ से देखते हैं BC की माप। BC का माप आपका लगभग जानते हैं कितना आ रहा है? 5.2 सेंटीमीटर आ रहा है। 5.2 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं। लगभग इसकी माप कितना आ रहा है? 5.2 सेंटीमीटर। तो आप सिंपल सा लिख दीजिए 5.2 सेंटीमीटर होगा इसकी माप। कोई दिक्कत नहीं है, 5.2 सेंटीमीटर इसका ये हो जाएगा। या फिर ऐसे आप नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा लंब दे रखा था, प्रश्न में ही कहा है कि लंब 7.2 रखना है, ये हमारा कर्ण 9 सेंटीमीटर रखना है। तो हम इसके लिए बेस निकाल लेंगे। बेस कैसे निकालेंगे? तो कर्ण का स्क्वायर बेस के बराबर क्या होता है, यानी आधार बराबर हम जानते हैं क्या होता है, रूट अंडर लंब का कर्ण का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर माइनस 7.2 का स्क्वायर। इसको हम कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। ये 81 हो जाएगा। इसका वर्ग करके यानी 2 दूना का 4 हो जाएगा, 7 दूना 14 दूना 28 का 8 2 7 7 49 50 51, यानी कुछ इस प्रकार से होगा। 2 अंक के बाद यहाँ ठीक है। इसको इसमें से हम घटा देंगे और ये जो आएगा ना उतना लंबाई का हम बेस बना लेंगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। 81 में से अगर हम घटा लें, इधर घटाते हैं, 81 में से 51.84 घटाना है ना, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये तो जी 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, और ये 7 में से 2 29 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 29.16 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम लगभग में कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5 5 25 होता है ना, इसका कितना हो जाएगा 5 5 25 6 6 36, यानी 5 पॉइंट कुछ 7 8 ऐसे कुछ हो सकता है,
ठीक है, 5.7 कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो इतना हम बेस बनाकर इसको कर लेंगे। तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। इस स्थिति में ये गलत हो जाएगा। अगर बिल्कुल इस तरह से निकालना चाहते हैं तो यही परफेक्ट माना जाएगा। हालांकि बीसी की कोई कंडीशन नहीं दिया, केवल माप कर लिख देना था, ठीक है। बीसी के कोई कंडीशन नहीं दिया था, इसलिए मैंने इसकी रचना इस प्रकार से की। अगर कंडीशन दिया होता तो कि बीसी का माप इतना है तो उतना हम बेस ले लेते। अगर इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट के लिए, बिल्कुल परफेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं। चूँकि लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो इसे हम आधार निकालेंगे। तो 29.16 का हम क्या वर्गमूल निकालेंगे, जितना होना चाहिए। ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, मैंने निकाला नहीं है, ठीक है। आप निकाल कर, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आप निकाल कर 29.16 का लगभग 5 के कुछ समथिंग आएगा। तो 5 के समथिंग आप क्या करेंगे, बेस को रख लेंगे और उसके बाद बाकी के जितने इसमें मैंने रचना किया है जिस प्रकार से आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इतना काम आप कर सकते हैं, ठीक है, आप कर लीजिएगा। अब क्या करना क्या है, जब आधार निकल गया 5.78, अगर मान लेते हैं समथिंग, मैंने एक्यूरेट नहीं निकाला है कि 7-8 ही होगा, इसमें कहीं 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, मैंने निकाला नहीं है। तो जो होगा उसको बेस उतना का खींच लीजिएगा, उसके बाद सेम जिस तरह किए हैं उस तरह कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं। इतना मैंने जब एक एक क्वेश्चन किया है तो आप तो इतना कर सकते हैं। चलिए ये आपके लिए है, आप कर लीजिएगा। 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। 23 नंबर, ये तो मैंने अपने मन से रखा था, ठीक है, इसे बुरा मत मानिएगा, ये अपने मन से रखा था। तो ये रचना गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन मेन जो परफेक्शन है ना जो मेन रचना सही से है वो इसी तरह से होगा कुछ। चूँकि हमारा कर्ण लंब दिया है तो उसे आधार निकालेंगे और उसी को आधार मान लेंगे, ठीक है। आई होप समझ रहे हैं। चलिए इतनी समझाने वाली तो बात है नहीं। 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्या कहता है, चलिए 23 नंबर आपका दिया है। 23 नंबर दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज नहीं दिया है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज बना है। कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर 30 डिग्री, तथा कर्ण AC बराबर 6.5 सेंटीमीटर। तब BC भुजा की लंबाई माप कर लिखें, ठीक है। BC भुजा की लंबाई माप कर लिखना है। तो देखिए हमारा BC की लंबाई, AC जो दिया है 6.5, AC मतलब अगर कुछ इस प्रकार से हम करें, इसकी रचना की कल्पना कुछ इस प्रकार से करते हैं, इसको हम BC मानते हैं, ठीक है। और इधर हमारा कोई AC है, समकोण है ना, तो ये मान लेते हैं। यहाँ कुछ इस प्रकार से इसकी रचना हमें बनेगी, ठीक है। और BC ये होगा जिसमें हमारा कोण कह रहा है कितना, कोण B कह रहा है 90 डिग्री, ये तो ठीक है 90 डिग्री होगा। कोण C 30 डिग्री कह रहा है, ठीक है, कोण C 30 डिग्री। AC जो कर्ण है, तो AC हमारा कर्ण हो जाएगा कितना कह रहा है, 6.5 कह रहा है। AC कर्ण 6.5 दिया है और BC भुजा की लंबाई माप कर लिख कर बताना है कि ये क्या होगा। तो देखिए न तो ये दिया है न तो ये दिया है, केवल एक दिया है, समकोण त्रिभुज है, केवल एक भुजा के माप दिया है। तो केवल एक भुजा का माप दिया है तो हमें क्या त्रिकोणमिति का प्रयोग करना पड़ेगा, क्या त्रिकोणमिति का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लंब निकाल लेंगे तब ना हमारा भुजा BC का जो निर्धारण होगा वो होगा। तो पहले तो हमें देख लेना पड़ेगा कि ये लंब कितने बार कितने का होना चाहिए, है ना, उसके बाद BC की बात होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 6.5 जो है ना, इसकी माप हम निकाल लेंगे कर्ण से। तो अगर देखें कि अगर हम साइन, लंब किस में होता है, त्रिकोणमितीय फलन 6 होता है, त्रिकोणमितीय फलन में 6 में लंब किससे निकाल सकते हैं हम, साइन से भी निकाल सकते हैं। साइन 30 डिग्री का अगर मान रखेंगे तो हमारा क्या होगा, लंब बटा कर्ण होता है ना, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, AB बटा कर्ण AC, यही करेंगे। तो इतना काम पहले हम कर लेंगे, क्योंकि हमारा लंब मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। 37 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। AB का AB रखते हैं और AC का मान कितना दिया, 6.5 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से AB निकालें तो क्या हो जाएगा 6.5/2 हो जाएगा ना, 6.5/2 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3.25 लगभग होगा, 3.525 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से क्या निकल गया, AB की लंबाई कितनी निकल, 3.25 रखना है। AB कितना रखना है, 3.25 रखना है, कोनो दिक्कत नहीं है। AB 3.25 रखना है। तो अब हमारा क्या क्या मिल गया, देखिए AB की माप हमारा मिल गई कितनी,
ए बी बराबर 3.25 रखना है, मतलब 3.2 रखना है समथिंग। और ए सी तो हमारा प्रश्न में दिया है, ए सी कितना दिया है, 6.25 दिया है, सॉरी 6.5 दिया है। तो इस आधार पर हम क्या करेंगे, कुछ इसी प्रकार से रचना करेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से रचना करेंगे तो कैसे होगा रचना, देखिए इसकी रचना कुछ इस प्रकार से अगर हम करें तो इसको मिटा देते हैं। अब रचना करते हैं, ये तो मैंने इमेजिनेशन किया था कि कुछ इस प्रकार से फिगर बनेंगे। तो आइए अब हम बनाते हैं इसको आधार मानकर। और प्रश्न में जो दिया है, प्रश्न में बी 90 डिग्री होगा, सी 30 डिग्री होगा, तो इसको आधार मानकर ही बनाएंगे। चलिए, ये तो हमने कैलकुलेशन लंब निकालने के लिए किया था। अब जब लंब मिल गया ठीक 22 नंबर के जैसा ही है, उसमें कर्ण 2 भुजा दिया था तो एक भुजा निकाल लेंगे समकोण के प्रमेय से, है ना। इसी को आधार मानकर हम क्या करेंगे, अब इसी को आधार मानकर हम रचना करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो अभी हमें BC का मान नहीं दिया, मैंने मान लिया है कि BC कुछ होगा, कुछ सेंटीमीटर होगा, मैंने ऐसे ही कर लिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि अगर इसको हम B माने हैं, इधर कोई C होगा बिंदु तो B पर तो पहले निर्देश जो दिया है उसको हम पालन कर लेते हैं। B पर क्या 90 डिग्री का कोण बोला है, तो 90 डिग्री का B पर हम मान कोण बना देंगे। 90 डिग्री का B पर कोण बना देंगे तो एक बार काटेंगे, ठीक, एक बार और काटेंगे, इसको समद्विभाजित कर देंगे। समद्विभाजित जब करेंगे तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनकर आ जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे इसको हम कुछ इस प्रकार से मिला देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि ए अगर हमारा B है, ए बी का मान हमारा 3.25 निकल कर आया है, ठीक है, कैलकुलेशन के रूप में। तो ए बी हमें 3.25 रखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 3.25 यानी 3 लगभग यहाँ पे आएगा 2, ये हमारा 3.2 आ गया। इसको यहाँ पे हम काट लेंगे, ठीक है, यहाँ काट लेंगे तो ये हमारा क्या बना, ये 3.25 का ए बी बन गया, 3.25 का ए बी बन गया। लेकिन ए सी कितना बोल रहा है, ए सी की लंबाई 6.5 है, तो 6.5 यहाँ पे काट लेंगे। देखते हैं 6.5 कहाँ जाता है, यहाँ पे आता है। 6.5 की लंबाई हमारा कितना है, एक सेकंड, ये देखिए 6.5 का चाप है, थोड़ा सा दबते हैं, ये 6.5 का है, बिल्कुल आपको दिख रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, 6.5 यहाँ पे काट देंगे तो कुछ यहाँ पे आएगा, कटेगा 6.5 का यहाँ पे कटेगा, इसको बेस बनाकर, ठीक है। प्रकार के नोक को इस पर रखेंगे जो 3.25 पर कटा था, यहाँ नोक कर रखा, यहाँ काट देंगे। और इस जो कटान बिंदु है ना, इस कटान बिंदु को हम समद्विभाजित कर देंगे, 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना देंगे। ये 30 डिग्री का एंगल कुछ इस प्रकार से अगर हम बनाते हैं तो एक बार जब काटते हैं तो हमारा जानते हैं कितने का 60 डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। इसी को हम समद्विभाजित कर देते हैं, तो समद्विभाजित जो करेंगे तो हमारा कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, 30 डिग्री का बन जाएगा। तो यहाँ से 30 डिग्री को हम मिला देंगे, ये देखिए कुछ इस प्रकार से मिलता जुलता इसमें बिल्कुल चला आएगा। ये देखिए ये कटान बिंदु था, अभी जो मैंने काटा है ये कटान बिंदु है, और ये हमारा 3.25 वाला है बिंदु, और ये कटान बिंदु है, और ये हमारा 6.25 का कटान बिंदु है। इसको मिला देंगे तो इस प्रकार जो रचना बनेगी हमारा, ये 6.5 का ये हो गया लंबाई, और ये हमारा 3.25 का हो ही गया। अब कह रहा है कि बी और सी इसको हम मान लेंगे, तो बी सी को माप कर लिख देना है। तो सिंपल सा बी सी को माप कर लिख देंगे। कैसे होगा, बी सी को माप लेते हैं, चलिए बी सी देखते हैं कितने का हो रहा है। ये बी सी देखिए लगभग आपका 5.5 का BC लगभग आएगा। हालांकि मेरे में आया है कितना, 5.2 का लगभग आ रहा है, मेरे में 5.2 का आ रहा है। हालांकि ये आना चाहिए, जानते हैं, सॉरी 5.2 नहीं है, 5.7 है, ठीक है। मेरे में 5.7 आ रहा है, लेकिन ये आना चाहिए 5.5 लगभग, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर उधर करने पर मोटाई पर, ये स्केच का जो मोटाई है ना, ये मार्जिन कर रहा है, तो आपके पेन से आप करेंगे तो बिल्कुल 5.5 आएगा, ठीक है। तो इसकी रचना कुछ इस प्रकार बनेगी। तो माप कर लिख देना है। तो BC का माप हमारा 5.7 आ रहा है, कहीं आपका 5.5 भी आ सकता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से रचना कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर क्या कहता है,
24 नंबर दिया है कि त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, कोण बी 60, कोण सी 45 हो, आधार बीसी की लंबाई माप कर लिखें। तो हमने आधार मान लिया, बीसी की लंबाई हमें पता नहीं है, आधार मैंने इसी तरह से मान लिया, किसी भी लंबाई का एक आधार खींच लिया। ठीक है, ये मान लेते हैं ये बी है, ये इधर कोई सी है। ठीक है, इधर कोई सी है, तो बी हमारा कह रहा है 24 नंबर कि कोण बी 60 डिग्री का होना चाहिए, बी 60 डिग्री का होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे हम बी पर 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो एंगल 60 डिग्री कैसे बनता है, इस चाप को खींच देते हैं और इसी चाप से एक बार खींच देंगे यहाँ पे, इसी चाप से एक बार खींचेंगे तो हमारा कितना का एंगल बनता है 60 का एंगल बनता है। इसको हम क्या कर देंगे, सिंपली इसको हम मिला देंगे, ये बन गया 60 का। अब कौन सी क्या कर रहा है, कौन सी जो कर रहा है, कौन सी 45 का बोल रहा है, तो कौन सी हम मान लेते हैं यहाँ पे रखे हुए हैं। तो कौन सी का मान हम क्या करेंगे, बीसी की लंबाई माप कर लेना है। कौन सी का मान हमें यहाँ पर अगर रखे हैं तो कौन सी क्या करेंगे, कौन यहाँ पे सी हम रखेंगे, कौन सी पर 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम जानते हैं पहले 90 डिग्री का बनाएंगे, उसके बाद उसको समद्विभाजित कर देंगे। तो ये देखिए एक बार ये 90 का बना रहे हैं, पहले ये 90 का इस तरह से कुछ बनेगा, इसको हम काट दे रहे हैं, ये बन जाएगा 90 का एंगल। ठीक है, कौन सी एंगल को मिलाएंगे नहीं। ठीक है, ये 90 हो गया, हालांकि मिला देते हैं। चलिए इसको हम क्या करेंगे, इमेजिनेशन लाइन से मिला देंगे, इमेजिन करके। ये हमारा क्या हो गया, 90 का हो गया। अब 90 को हम समद्विभाजित कर देंगे, ये हमारा 90 का चाप है। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, 90 है। इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम समद्विभाजित कर देंगे तो ये हमारा कितना का बनेगा, 45 का बन जाएगा। ये देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, समद्विभाजित कर देंगे तो ये हमारा 45 का बन जाएगा। इसको हम मिला देंगे, चूँकि 45 का ही बोल रहा है तो इसको हम अगर मिला दें तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। देखिए इसको हम मिला देंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि एबीसी की रचना कर जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो। अब ऊंचाई हमारा कह रहा है 5 सेंटीमीटर हो। अब हम इसको ऊंचाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ लंब डालेंगे, यहाँ से यहाँ लंब डालेंगे। ठीक है, ये हमारा ए हो गया। अब ऊंचाई की बात कर रहा है तो ऊंचाई क्या होता है, शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब ऊंचाई होता है। तो यहाँ से लंब पहले डालना है, उसके बाद ना ऊंचाई देखेंगे आ रहा है कि नहीं सही। तो ऊंचाई डालने के लिए हम क्या करते हैं, इस रेखाखंड से बाहर चाप रखते हैं और एक बार इधर काट देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, एक बार इधर काट देते हैं और एक बार इधर काट देते हैं। लगभग आपका थोड़ा सा और अंदर कर लेते हैं, नहीं कर रहा है, ये मत समझिए कटान बिंदु ये नहीं है। ठीक है, इसको आप ऐसे मिला दीजिए जिस तरह है, इसको थोड़ा सा हम दाब देते हैं, ये बाहर रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एक बार इधर काट देते हैं और एक बार हम इधर काट देते हैं, इन दोनों को समद्विभाजित कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ इस बिंदु कटान बिंदु से इस बिंदु को हम क्या कर देंगे, समद्विभाजित कर देंगे। तो यहाँ समद्विभाजित करने तो बाहर काट देते हैं एक बार, और फिर क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ काट देंगे। ठीक है, और इसको हम मिला देंगे इसको सिंपली हम क्या करेंगे, मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ इमेजिन करके मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बनकर आएगा ना एंगल, ये 90 डिग्री का यानी लंब हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो लंब होगा ये देखते हैं 5 सेंटीमीटर का हो रहा है कि नहीं। तो माप लेंगे, देखिए बिल्कुल 5 सेंटीमीटर का है, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर का है कि नहीं, बिल्कुल है। लेकिन क्वेश्चन में भी कहा है कि जो हमारा लंब होगा, लंब जो होगा वो ऊंचाई 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो बिल्कुल 5 सेंटीमीटर का ऊंचाई है। अब क्या करेंगे, देखिए लंब के फेर में पहले मत पड़िएगा, पहले एंगल बना लीजिएगा। बी पर आप 60 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा और इस पर 45 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर क्या कर लीजिएगा, इस पर 60 डिग्री का, इस पर 45 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा। और जो यहाँ बिंदु शीर्ष बिंदु ए मिलता है ना, वहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, इसको 90 डिग्री बना लीजिएगा। कौन एंगल लंब डाल लीजिएगा। तो लंब डालने के लिए हम जानते हैं रेखाखंड से बाहर चाप रखते हैं और दोनों बिंदुओं पर काटते हैं, दोनों को समद्विभाजित कर देते हैं, लंब हो जाता है। लंब जब हो जाता है तो ये लंब जो होगा ना, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक आपका कितना डिग्री का, 5 सेंटीमीटर का आपका लंब आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये 24 नंबर था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से 24 नंबर की रचना हो जाएगी।
ठीक है। 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर दिया त्रिभुज एबीसी का आधार 5 सेंटीमीटर है। चलिए आधार हम मान लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का आधार 5 सेंटीमीटर बोल रहा है ना। यह 5 सेंटीमीटर का बिंदु है। यहाँ से हम 0 से खींच लेते हैं 5 सेंटीमीटर का, कोई दिक्कत नहीं। कोण बी कह रहा है 45 डिग्री होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ बी होगा, अगर यहाँ सी मान लेते हैं तो कह रहा है कोण बी जो होगा ना वो 45 डिग्री का हो, तो कोण बी को हम 45 डिग्री बना लेते हैं। ये चलिए 45 डिग्री कोण एंगल कैसे बनेगा, पहले 90 डिग्री बनाएंगे। पहले 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से कुछ 90 डिग्री बनेगा, है ना। 2 बार इसी चाप से यहाँ पे प्रकार का नोक रख कर 2 बार काट लेते हैं। यहाँ काटें और फिर 1 बार यहाँ काटें, इसको समद्विभाजित कर देंगे। देखिए यहाँ पे कटा हुआ है, इसको समद्विभाजित कर दिया हमने। इसको हम मिला देंगे, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे हमने मिला दिया, इसको हमने मिला दिया यहाँ पे, ठीक है। ये 90 डिग्री का होगा। हमें 90 डिग्री बनाना नहीं है, हमें 45 का बनाना है। तो 45 का बनाना है तो 90 डिग्री को तो बनाना पड़ेगा। इसको अब हम समद्विभाजित कर देंगे तो ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमने समद्विभाजित कर दिया। देखिए इस तरह से समद्विभाजित करेंगे। देख लीजिएगा प्रकार का नोक कहाँ कहाँ रख कर रहा है, आप देखते रहिएगा ध्यान से। इसको हम क्या कर देंगे, ये हमारा अब क्या होगा, ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको हम 45 डिग्री का एंगल बना दिए, ठीक है। ये जो एंगल 45 डिग्री का बन गया। अब कह रहा है कि तथा 45 कोण बी 45 डिग्री का होना चाहिए तथा कोण सी कोण बी का कोटि पूरक है। कोण सी जो होगा ना ये बी का कोटि पूरक है। तो कोटि पूरक हम जानते हैं, अगर 45 डिग्री का कोटि कोण बी का कोटि पूरक निकालना है, कोण बी 45 डिग्री है, यानी 45 का कोटि पूरक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 45 का कोटि पूरक क्या करते हैं बताइए ना। 90 डिग्री में से 45 डिग्री घटा लेते हैं तो कितना निकलेगा, 45 डिग्री निकलेगा। तो कोटि पूरक यही ना होता है। तो 90 डिग्री से 45 डिग्री घटेगा तो 45 डिग्री कोण सी होगा। तो कोण सी जो है कोण बी का कोटि पूरक कोण है, यानी ये 45 डिग्री है। कोण सी जो है वो 45 डिग्री का है। तो त्रिभुज कैसा है, तो अब मिल गया कि कोण सी का निर्धारण किस तरह का करना है। कोण सी का निर्धारण हमें 45 डिग्री का करना है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, यहाँ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ बना हुआ है तो हम क्या कर देंगे, चाहेंगे तो यहीं पे चाप खींचकर बना सकते हैं, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल करके कर सकते हैं। तो चलिए 90 डिग्री से ही हम करते हैं। पहले 90 डिग्री का एंगल हम खींच लेते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से माप लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ चाप लेकर इसी चाप से हम इधर भी खींच लेते हैं, इस पर बेस बनाकर, ठीक है। इधर हमने खींच लिया, इधर खींच लिया हमने, और इस चाप की लंबाई को माप लेंगे जो पहले वाला 45 डिग्री। तो पहले वाला का नोक ये है, इसको रख कर इसको हम मिला लेंगे। इसको ये इतना है। अब इसी चाप से इस पर रख कर एक बार काट लेंगे, यहाँ पे एक बार काट लेंगे। एक बार काटेंगे तो हमारा क्या होगा, 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको हम मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, इसको देखिए, इसको हम मिला देंगे कुछ इस प्रकार से। ये देखिए ये हमने मिला दिया, ठीक है। ये जब मिला देंगे तो ये भी 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। आप चाहते तो यहाँ लंब डालकर फिर उसको समद्विभाजित करते तो भी 45 डिग्री का बन जाता। हालांकि मेरा एक बना हुआ था, इसलिए हमने इसी कोणवा को माप कर इसी चाप से हमने क्या किया, 45 डिग्री का एंगल बना दिया। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार जो बना कोण है, तो ये देखिए ये 45 है, ये 45 है, तो ये भुजा क्या हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा, बराबर होगा ना भुजा। और ये जो 45 है तो आधार हमें क्या करना है, आधार का मान हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, जब ये दो कोण बराबर है तो भुजा बराबर हो ही जाएंगी सर्वांग सम के नियम से। तो ये इस प्रकार से कुछ ये हमारा जो बनेगा त्रिभुज ये मान रखते हैं। तो ABC जो त्रिभुज बनेगा ना, ये ABC त्रिभुज बनेगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। माप लीजिए। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बनेगा, AB और AC की माप बराबर होना चाहिए। AC की देख लेते हैं माप कितना है। AC का माप आपका लगभग 3.5 है। AC का माप कितना है, 3.5 है। इसको भी देख लेते हैं कितना है।
इसका भी माप लगभग आपका 3.5 ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप मापिएगा तो 3.5 3.5, तो जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये हमारा कितना नंबर था, 25 नंबर था, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे 25 नंबर का आंसर। चलिए 26 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 26 नंबर क्या कहता है। समझ में ना आया तो बार बार देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। 26 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 26 नंबर कह रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचना है। देखिए अब हमें वृत्त पर बात करना है। कितना कर रहा है, 4.5 है। तो पहले हम चाप को फैला लेंगे। 4.5 कुछ इस तरह से होगा, 4 और 5 कुछ इस तरह से चाप बनेगा यहाँ पे, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर का हमने चाप लिया है। इससे हमें त्रिभुज वृत्त बनाना है। तो मान लीजिए ये हमारा कोई बिंदु है, ये वृत्त का केंद्र हमने मान लिया। इस बिंदु को वृत्त का केंद्र मान लेते हैं, ओ है, ठीक है। ओ है, ओ से हमें क्या, इस केंद्र पर क्या करेंगे, प्रकार के एक नोक को रख देंगे, ठीक है। और इससे क्या करेंगे, गोल घुमा देंगे। सॉरी दोस्त, ये प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी क्योंकि बहुत चिकना सरफेस है ना मेरा बोर्ड। ये हमारा प्रकार फैला हुआ नहीं है, 4.5 का है। बिल्कुल आप इस पर क्या कर दीजिए, नोक रखकर इस पर एक वृत्त इस तरह से प्रकार से खींच दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। और इसको मिला दीजिए, ये कितना का है, ये बिल्कुल आपका त्रिज्या का मान जानते हैं क्या होगा, 4.5 होगा। ये बिल्कुल 4.5 का हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, 4.5 का ये हमने एक वृत्त खींच दिया। बस यही करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्या कहता है। 27 नंबर दिया है कि ओ को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे। फिर बिंदु ओ को ही केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त खींचे। देखिए पहले बिंदु ओ को केंद्र मानकर, मान लिए हमारा बिंदु ओ है, ठीक है। बिंदु ओ है, इसको हमने केंद्र मान लिया है। और 3.5 सेंटीमीटर का 3.5 सेंटीमीटर का हमें खींचना है ना, तो 3.5 का हम चाप ले लेंगे। ये देखिए 3.5 का हम कैसे माप रहे हैं, ये बिल्कुल 3.5 का हो गया है। यहाँ देख लीजिएगा 3.5 का है। इसको हम केंद्र मानकर क्या करेंगे, एक वृत्त खींच देंगे, सिंपल जिस तरह कह रहा है। तो हमने खींच दिया इसको मानकर, ठीक है। ये हमारा कितना का है बताइए, ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर का क्या है, वृत्त है। अब कह रहा है कि केंद्र ओ को ही मानकर 10 सेंटीमीटर व्यास वाला क्या खींचना है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाला एक और त्रिज्या वृत्त खींचना है। तो ये व्यास का मान दिया है कितना, व्यास का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या पर ना हम वृत्त खींचते हैं, तो त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का हमेशा आधा होता है। तो 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर हम त्रिज्या लेंगे। तो फिर अब की बार क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या मापेंगे। इस तरह से हम 5 सेंटीमीटर की लंबाई को मापेंगे चाप द्वारा। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये देखिए हमारा 5 सेंटीमीटर का हो गया, 5 सेंटीमीटर का चाप हो गया। तो इसी को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर का इस तरह से चारों तरफ खींच देंगे वृत्त। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा खींचा गया। और ये जो होगा ना, ये 10 सेंटीमीटर का व्यास होगा। व्यास क्या होता है, व्यास परिधि के दो बिंदुओं पर मिलाने वाली वो रेखाखंड होती है जो केंद्र से होकर गुजरती हैं। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ अगर हमने खींचा है तो ये देखिए बिल्कुल 10 सेंटीमीटर का व्यास होगा। इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल देखिए 10 सेंटीमीटर का आपका हो जाएगा। थोड़ा सा हमारा कम हो रहा है, छाप लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए देखिए मतलब एक पॉइंट से हमारा क्या हुआ है, एक पॉइंट से हमारा थोड़ा सा छोटा हो रहा है। तो ये हमारा व्यास हो जाएगा कितने का, ये व्यास हो जाएगा हमारा 10 का। और त्रिज्या चूँकि हमारा हो जाएगा 5 का, तो 5 से कम ही का लिया है त्रिज्या, ठीक है। चाप नापने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी रचना कर सकते हैं। तो ये 27 नंबर का कुछ इस प्रकार का बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 28 नंबर देखते हैं क्या है। 28 नंबर आप अपने हिसाब से कीजिएगा। थोड़ा सा ये मेरा स्केच थोड़ा मोटा है ना, तो वो हल्का सा एक एक सूता का अंतर पड़ ही जा रहा है। 27 नंबर हो गया। 28 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
28 नंबर दिया है, केंद्र O तथा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे। मान लेते हैं O कोई बिंदु है, ठीक है, O यहाँ पे कोई बिंदु है। इस पर कितना का खींचना है त्रिज्या का, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 3.5 यहाँ लगभग आएगा, माप लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने माप लिया है, यहाँ से एक वृत्त खींच देना है, ठीक है, यहाँ से एक, सॉरी दोस्त सॉरी, ये मान लेते हैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया, स्मूथ है ना, बिल्कुल मेरा बोर्ड स्मूथ है इसलिए थोड़ा सा फिसलन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा समझ लीजिएगा, ये कितना का है, 3.5 का है, 3.5 सेंटीमीटर का ये क्या है, 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त हमने खींच लिया है। अब कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे। तो वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी त्रिज्या मान लेते हैं, इसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचना चाहते हैं, इसी बिंदु पर, ठीक है। तो इस पर स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, इस पर लंब डाल देंगे। ये देखिए, इस पर हम क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। ये बिंदु जो मिला है ना, इस पर हम क्या करेंगे, इस तरह से, कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, चाप खींचेंगे एक, इस बिंदु पर हम कुछ, सॉरी दोस्त ये थोड़ा सा फिसलन हो रहा है, आप समझ लीजिएगा, ये गड़बड़ नहीं है। इस पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक चाप खींच देंगे 90 डिग्री का, इस पर एंगल बना देंगे। ऐसे करेंगे, ऐसे बनाते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर रखकर एक बार काट देते हैं, फिर 2 बार काट देते हैं, इसी को समद्विभाजित कर देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ भी कर सकते हैं, इधर हम समद्विभाजित कर दे रहे हैं। थोड़ा सा हाथ इसे घुमाने में दिक्कत हो रहा है दोस्त। ये देखिए, यहाँ पे हमने काट दिया। अब कटान बिंदु है ना, इस बिंदु से मिला देंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये कुछ इस प्रकार से हमने 90 डिग्री का इस पर एंगल बना देंगे। तो अब ये जो बनेगा ना, ये हमारा वृत्त का, जैसे मान लीजिए AB होगा, तो AB क्या होगा, वृत्त का स्पर्श रेखा हो जाएगा। यही कर देना है। स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करता है, सिंपल से इसे 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, हमारा स्पर्श रेखा हो जाता है। क्योंकि हम इसके प्रॉपर्टीज जानते हैं कि केंद्र से किसी भी बाहरी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड अगर लंब हो उस रेखाखंड पर, तो वो रेखाखंड क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने लंब कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक स्पर्श रेखा हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई स्पर्श रेखा है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ लंब होती है। अगर लंब नहीं है और ये स्पर्श कर रही है, तो हमारा अगर स्पर्श रेखा है तो लंब होती है, अगर लंब है तो स्पर्श रेखा होती है, ठीक उल्टा होता है। तो इस तरह से हमारा स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। तो इस वीडियो में रहने देते हैं दोस्तों आज के लिए आपका 28 नंबर तक, फिर देखेंगे अगले वीडियो में 29 से प्रयास करेंगे आगे बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।